नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लर्न विथ इंजीनियर थर जमाल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस प्लेलिस्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं गैमा फंक्शन। और अब तक हमने गैमा फंक्शन के पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे दो वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। पहले पार्ट में हमने गैमा फंक्शन के टाइप 1 के प्रॉब्लम देखे और सेकंड पार्ट में उसके ऊपर के जो न्यूमेरिकल थे। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे गैमा फंक्शन में जो सेकंड टाइप के प्रॉब्लम होते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 2 के प्रॉब्लम से। तो टाइप 2 का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है उसे डिस्कस कर लेते हैं। अगर टाइप 2 के प्रॉब्लम को देखें तो उसका स्ट्रक्चर होता है इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट x का पावर m, दैट इज m एनी कांस्टेंट, e का पावर माइनस a x का पावर n दैट इज एनी कांस्टेंट dx। तो दोस्तों इसका जो आंसर होता है वो होता है 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन a का पावर m प्लस 1 होल डिवाइड बाय n इंटू गैमा ऑफ m प्लस 1 होल डिवाइड बाय n। तो ये स्ट्रक्चर होता है। अगर इस तरह से हमारे पास एग्जाम में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे देखो एक फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास इसी टाइप का एक एग्जांपल प्रॉब्लम है। तो वो प्रॉब्लम इस तरह है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनाइट देन अंडर रूट x इंटू ई का पावर अंडर रूट माइनस ई का पावर ई पावर माइनस जस्ट एक मिनट माइनस अंडर क्यूब रूट, ओके, क्यूब रूट एक्स dx। तो दोस्तों हम इसको मॉडिफाई करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 0 टू इन्फिनाइट इंटीग्रेशन x पावर 1/2 अंडर रूट को मैं लिख सकता हूं और e पावर माइनस x का पावर 1/3 dx लिख सकता हूं। तो दोस्तों अगर मैं ये जो मेरा पार्ट है, ये वाला पार्ट, अगर इस वाले पार्ट को मैं इस वाले पार्ट के साथ कंपेयर करूं तो मुझे देखिए क्या मिलेगा। कंपेरिजन पे मुझे m मिल जाएगा 1/2 और मुझे जो मेरा n है यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो n मिल जाएगा मेरा कितना 1/3 और ये n मिल जाएगा मुझे, और मुझे a मिल जाएगा कितना 1। तो a n और m मिल गए तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/n, दैट इज 1 अपॉन n कितना है 1/3 इंटू 1 अपॉन a कितना है 1 और m कितना है 1/2 प्लस 1 वॉट एवर कम्स होल डिवाइड बाय कितना n की वैल्यू 1/3। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये 1 का पावर है, तो 1 का पावर एनीथिंग 1 ही होता है, तो इसलिए हमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देन क्या आएगा m प्लस 1, m कितना है 1/2 प्लस 1 और n कितना है 1/3। तो अगर हम इसे सॉल्व कर दें तो ये देखो ये फ्रैक्शन में फ्रैक्शन है तो ये ऊपर चला जाएगा 3 और 1 का पावर एनीथिंग 1 ही आएगा। और यहाँ पर अगर 1/2 प्लस 1 करे तो कितना हो जाएगा 3/2 और यहाँ पर फ्रैक्शन में कितना है 1/3। अगर हम इसको डिटेल में और सॉल्व करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 3 1 और ये गैमा ऑफ 3/2 इंटू 3/1, ओके, दैट इज 3 इंटू 1 3 गैमा ऑफ 9/2। ये क्या आ जाएगा, गैमा ऑफ 9/2 मेरा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला अगर ये टाइप हमें याद रहा तो एग्जाम में इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम जल्दी से सॉल्व कर ले सकते हैं। तो देखिए दोस्तों ये जो फॉर्मूला है ये डिराइव किया गया है, जो बेसिक मेथड है उस मेथड से डिराइव किया है। तो चलिए हम समझते हैं कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे किया गया है। तो दोस्तों जैसे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास इस तरह का इंटीग्रेशन दिया हुआ था 0 से इन्फिनाइट e का पावर नहीं x का पावर m इंटू ई का पावर माइनस a x का पावर n dx, इसकी इंटीग्रेशन निकालनी थी। तो दोस्तों e का पावर होना और उसका इंटीग्रेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। e के पावर का भी पावर होना स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बन रही किसकी वजह से हो रही है, ये जो ax का पावर n है उसके वजह से। तो हम उसी चीज को पहले खत्म करते हैं। तो हम सपोज करते हैं लेट, तो यहां पर मैं लेट कर लेता हूं, लेट a x का पावर n इक्वल टू t। अगर मैंने इसे t सपोज कर लिया, मतलब मैं सारी चीजों को t में कन्वर्ट करना चाहता हूं, ओके, तो x को कैसे रिप्लेस करूं मुझे वो पता करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, लिख दूंगा x का पावर n इक्वल टू t अपॉन a।
अच्छा, अब मैं दोनों साइड nth रूट ले लेता हूं, तो nth रूट अगर मैं दोनों साइड ले लूंगा तो n का nth रूट x हो जाएगा और यहां पर ta का पावर nth रूट पावर 1/n हो जाएगा। ओके, अब देखो x तो रिप्लेस हो गया है, ठीक है, पर ये dx भी है साथ में, तो dx को भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहां पर लिखेंगे वी हैव x इक्वल टू t अपॉन a का पावर 1/n। अब डिफरेंशिएट बोथ साइड, अगर दोनों साइड को डिफरेंशिएट किया तो ये साइड डिफरेंशिएट होगा x से, तो dx आ जाएगा। इस साइड को हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो d/dt ऑफ t अपॉन a का पावर 1/n। तो ये क्या हो जाएगा, t के साथ डिफरेंशिएट करना है तो यहां पर t अपॉन a भी है, तो इस पूरे को t अपॉन a को, ये जो पूरा फंक्शन है इसे हम t सपोज कर लेते हैं। क्या सपोज कर लेते हैं, t सपोज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, t का पावर n की तरह स्ट्रक्चर है, तो t का पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू टी का पावर n-1। ओके, तो डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, t अपॉन a और ये आगे 1/n और पावर में 1/n-1 इंटू जिसको t पकड़ा था उसका डेरिवेटिव, तो d/dt ऑफ t अपॉन a। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/n और यहां पर मिलेगा t अपॉन a का पावर 1/n-1 इंटू यहां पर a कांस्टेंट है तो 1/a बाहर, t का डेरिवेटिव dt के साथ 1 आ जाएगा। तो एट द एंड हमें क्या मिलता है, 1/a इंटू n t अपॉन a का होल पावर 1/। तो ये क्या आ गया, मेरा dx का वैल्यू आ गया। तो देखिए मैंने x को रिप्लेस कर लिया था तो मेरा x का वैल्यू ये आ गया था। अब मैंने जब dx को किया तो ये dx की वैल्यू आ गई। ओके, अब मैं रिप्लेस कर रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर रहा हूं, मतलब लिमिट भी चेंज होगी। तो लिमिट, चेंज ऑफ लिमिट क्या असर होता है वो हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो यहां पर मैं क्या कर देता हूं, कॉलम बना लेता हूं x का और t का। ओके, और मेरा जो फंक्शन है वो ये इस तरह से, ये इसको मैं यूज कर सकता हूँ, ये हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो x की वैल्यू 0 है और इन्फानाइट है, तो करस्पॉन्डिंग t की वैल्यू क्या होगी ये हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए देखिए, अब जब मैं x का वैल्यू यहाँ पर इसमें 0 रख देता हूँ तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ओके, a इंटू 0 का पावर n इक्वल टू टी। तो 0 पावर एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, तो t का वैल्यू भी क्या आएगा, 0। तो जब मैं x इक्वल टू 0 ले रहा हूं तो मेरा t भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अच्छा, अब मैं x इक्वल टू इन्फानाइट ले रहा हूं तो a इंटू इन्फानाइट का पावर n इक्वल टू टी। इन्फानाइट पावर n, इन्फानाइट का कितना भी पावर ले लो इन्फानाइट ही मिलते जाएगा, और इन्फानाइट इंटू एनीथिंग इन्फानाइट ही हो जाएगा, मतलब t का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फानाइट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इन्फानाइट। ओके, तो इस तरह से हम लोग चेंज ऑफ लिमिट कर सकते हैं। तो चेंज ऑफ लिमिट में भी हमें दिख रहा है कि कोई चेंज हुआ नहीं है लिमिट में, तो अच्छी बात है हमारे लिए। देखते हैं और आगे क्या होता है फिर। तो ये है चेंज ऑफ लिमिट, इस तरह से हम चेंज ऑफ लिमिट कर सकते हैं। अच्छा, अब चेंज ऑफ लिमिट हो गया, x को कैसे रिप्लेस होगा, dx कैसे रिप्लेस हो गया, सारा बैकग्राउंड सेट हो चुका है। अब सारा बैकग्राउंड सेट हो चुका है तो हम प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम देखिए हमारा है इंटीग्रेशन 0 से इन्फानाइट x का पावर m इंटू e का पावर माइनस a x का पावर n dx। अब मुझे क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो रिप्लेसमेंट में सबसे पहले तो लिमिट में कोई चेंज हुआ नहीं है। अच्छा, x को किससे रिप्लेस करना है, x को रिप्लेस करना है t अपॉन a से। ठीक है, t अपॉन a पावर 1/n। अब इसका पावर कितना है, इसका पावर है m। ठीक है, लिख दिया इसको। अच्छा, e पावर, ठीक है, माइनस ए एक्स पावर n को किससे रिप्लेस करना है, t से रिप्लेस करना है, तो मैंने यहां t लिख दिया। अच्छा, dx को रिप्लेस करना है 1 अपॉन ए एन टी अपॉन ए द होल पावर 1/n-1 से इंटू डी टी। सॉरी, यहाँ पर dt हम लिखना भूल गए, तो इसको हम dt लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि t के साथ इंटीग्रेट होगा तो dt। ओके, तो यहां पर हो जाएगा dt।
तो चलिए दोस्तों, अब यहां पर क्या करेंगे हम, 0 से इन्फानाइट, ये क्या होगा, लॉ ऑफ इंडाइसेस के अकॉर्डिंग मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, टी अपॉन ए एम अपॉन एन। ओके, ये हो गया ई का पावर माइनस टी, और ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटू एन। और देखिए इसकी पावर जो है सेपरेट कर लेते हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस, तो टी का पावर 1 बाय एन माइनस 1, और यहां पर क्या, ए का पावर 1 बाय एन माइनस 1 डी टी। अब जितनी चीजें कांस्टेंट है ये हमारे काम की नहीं है, उसे हम एक एक करके बाहर निकालते हैं। ओके, तो देखो यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे ये 1 अपॉन एन, ये दोनों अपने काम के नहीं, दोनों कांस्टेंट है। ए का पावर 1 बाय एन माइनस 1, ये भी कांस्टेंट है, ये भी अपने काम का नहीं, ये बाहर निकलेगा। तो इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा हमें, 1 अपॉन ए एन इंटू 1 अपॉन ए का पावर 1 बाय एन माइनस 1। फिर देखो बचता क्या, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट। लॉ ऑफ इंडाइसेस के अकॉर्डिंग इसकी भी पावर सेपरेट कर देते हैं हम। तो यहां पर भी दिख रहा है मुझे ए मेरे काम का चीज नहीं है, तो ए को भी नेक्स्ट स्टेप में हम बाहर निकाल ही लेंगे। और ये ई, अच्छा ये टी का पावर 1 बाय एन माइनस 1, और टी को मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, मतलब वो वेरिएबल है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो इसे हम सॉल्व करते हैं, ए 1 अपॉन ए एन इंटू 1 अपॉन, इसे हम लिख सकते हैं ए का पावर 1 बाय एन डिवाइड बाय ए का पावर 1। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ इंडाइसेस क्या कहता है, ए का पावर m माइनस 1 एन इक्वल टू ए का पावर m डिवाइड बाय ए का पावर n। तो इसी रूल के हिसाब से ए का पावर 1 बाय एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, ए का पावर 1 बाय एन डिवाइड बाय ए का पावर 1। ओके, अब यहां से देखिए कि ये जो है डिवाइड में ए का पावर m बाय एन, ये अपने लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। अब अंदर क्या बचता है, 0 से इन्फिनाइट टी का पावर m बाय एन इंटू ई का पावर माइनस टी इंटू टी का पावर n बाय एन माइनस 1 डी टी। ओके, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पहले बाहर के जो कांस्टेंट है उनका क्या एडजस्टमेंट होता है वो देख लेते हैं। तो ये देखिए ये पावर ऊपर चली जाएगी a, और यहाँ पर क्या बचेगा, e का पावर 1 बाय एन, और यहाँ पर क्या बचने वाला है, 1 अपॉन ए का पावर m बाय एन। अब देखिए यहाँ पर ये जो ये पावर है a और a ये कैंसिल हो जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, इंटीग्रेशन। अब देखो ये क्या है, ये भी t है और पावर है, ये भी t है और पावर है उसके ऊपर। तो लॉ ऑफ इंडाइसिस के अकॉर्डिंग इनकी पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीज इनटू में है। तो मैं e पावर माइनस टी को साथ साइड में रखता हूं और मैं यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूँ। ओके, m बाय एन इंटू टी का पावर 1 बाय एन माइनस 1 डी टी। ओके, तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए अब ये n तो जा चुका है। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देते हैं हमें क्या मिलने वाला है। देखिए 1 अपॉन n तो एज इट इज है, ये a का पावर 1 बाय एन है इंटू ए का पावर m बाय एन है। ओके, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट, ये हो जाएगा e का पावर माइनस टी। ओके, अब यहां पर देखो हमें हमारे पास क्या बच रहा है, इंटू टी का पावर m बाय एन प्लस 1 बाय एन माइनस 1 डी टी। ओके, क्यों, क्योंकि दोनों इनटू में है तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो m बाय एन प्लस m बाय एन प्लस माइनस 1 किया तो हमें क्या मिल जाएगा, n बाय एन प्लस 1 बाय एन माइनस 1। तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए। अब तो ये क्या हो गया n। ओके, अभी देखिए ये a है, a का पावर है, ये भी a का पावर है, तो लॉ ऑफ इंडाइसेस के अकॉर्डिंग ये पावर भी क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो हम क्या कर देंगे, a का पावर 1 बाय एन प्लस m बाय एन। ओके, और यहां पर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट e का पावर माइनस टी, और क्या मिलेगा देखिए हमें, t का पावर, ये दोनों का बेस सेम है तो पहले इन दोनों की कैलकुलेशन को निपटा लेते हैं।
इतना हमें मिला है। ओके, तो चलिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं और नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/n इंटू, ये पावर क्या हो जाएंगे प्लस हो, दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा a का पावर 1 + m होल डिवाइड बाय n इंटू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट e का पावर -t इंटू t का पावर m + n डिवाइड बाय n है। ओके, तो डिवाइड बाय n है। तो अब देखो इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं कि यहां पर साइड में मैं आपको इस कैलकुलेशन के बारे में समझाता हूं कि इस तरह से, तो इस तरह के कैलकुलेशन को हम क्या करते हैं, इसी तरह से रहने देते हैं। अगर हम सॉल्व भी करना चाहें तो हमें क्या मिल जाएगा, m + 1 - n डिवाइड बाय n। तो इसको हम इसी तरह से रहने दें क्योंकि गामा के डेफिनेशन से हमें कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है, और क्या बनता हुआ नजर आ रहा है यहां पर देखते हैं। तो इसे ऐसे ही रहने देते हैं। ओके, तो अब पहले इसे सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 1/n इंटू, इसे थोड़ा रीएडजस्ट कर देता हूं, इसे मैं m + 1 लिख देता हूं, होल डिवाइड बाय n लिख सकता हूं। और यहां पर इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट e का पावर -t, t का पावर, इसे मैं एक ब्रैकेट में कर देता हूं, सॉरी, ओके। अब हम गैमा के डेफिनेशन लिखते हैं। बाय डेफिनेशन क्या है डेफिनेशन गैमा की, गैमा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनाइट e का पावर -x इंटू x का पावर n-1 dt। तो यहां पर देखिए प्रॉपर इस डेफिनेशन को जरा एनालाइज करते हैं। यहां पर जो वैल्यू होती है उसमें से -1 होता है। ओके, और ये जो वैल्यू है n-1, इसमें क्या -1 को छोड़ के जो वैल्यू होती है उसी का गैमा क्या होता है यहां पर दिया होता है। तो अगर इस डेफिनेशन और इस यहां पर ये जो वैल्यू है, सॉरी ये जो इंटीग्रल है, इसको कंपेयर करें तो मुझे क्या मिलेगा यहां पर, ध्यान दीजिए ये तो बाहर जो कांस्टेंट है एज इट इज, कोई इश्यू नहीं इसको लेकर, a m + 1 होल डिवाइड बाय n इंटू, यहां पर देखिए ये वो वैल्यू है जिसमें से -1 हो रहा है। ओके, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग गैमा किसका होगा, गैमा जो वैल्यू में से 1 माइनस हो रहा है, तो m + 1 डिवाइड बाय n में से गैमा माइनस हो रहा है। तो ये आ गए आंसर हमारा, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके, तो दोस्तों इस प्रॉपर्टी, अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद है तो एग्जाम में आप सिंपली क्या कर सकते हो कि n की वैल्यू फाइंड आउट करना, m की वैल्यू फाइंड आउट करना और a की वैल्यू फाइंड आउट करना, और बहुत जल्दी हम क्या कर सकते हैं, अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों दैट्स ऑल विद द टाइप 2 प्रॉब्लम। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप 2 के प्रॉब्लम को एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, शॉर्टकट मेथड से भी और जो हमारी ट्रेडिशनल और लॉन्ग कट मेथड है जो हम एग्जाम्स में करते हैं उससे भी। धन्यवाद।